उसकी बहुत बड़ी क्षति है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकुड़ में पुराना सदर अस्पताल परिसर स्थित सीबी नेट लैब में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। इस आग में लैब में रखे सभी सामान जलकर राख हो गए। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त लैब में कोई नहीं था। अस्पताल परिसर में बने क्वार्टर में रह रहे लोगों ने इसकी जानकारी विभागीय अधिकारियों को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर आ पहुंची और आग पर काबू पाया। लेकिन तब तक लैब में रखे सामान, सीबी नेट मशीन, बैटरी, कंप्यूटर, यूपीएस, फ्रिज, एसी, दवा और कागजात समेत कई सामान जलकर खाक हो गए। जले सामानों की कीमत करीब 8 से 10 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं लैब से सटे 2 भवन को इस हादसे में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हमारे यहाँ टीवी चल रहा था, हम लोग टीवी देख रहे थे स्वतंत्रता दिवस को लेकर के, और अचानक से बारिश जस्ट रुकी ही थी कि हमारे यहाँ टीवी का जो सेटअप बॉक्स है वो बहुत ज़ोर से फटा। ऐसे फटा जैसे कि कोई बम फूट रहा हो। और उसके बाद जब हम लोग घर से बाहर निकले तो थोड़े बाद जैसे हम लोग बाहर निकले और देखते कि उधर हमारे लैब की तरफ उधर धुआं उठ रहा है, दौड़ कर हम गए और फिर हम आवाज़ अपने बड़े लोगों को लगाए, बड़े भैया लोगों को आवाज़ दी तो सब लोग दौड़ करके आए तो पता चला कि लैब में भी आग लगा हुआ है। और दुमका की धोबिया तालाब के पास एक पार्टी के दौरान 3 दोस्तों ने मिलकर अपने एक दोस्त की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने उसके 20,000 रुपए भी छीन लिए। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और इसीलिए सब खाने पीने का प्रोग्राम रखा गया था मोहल्ला में पीछे पोस्टमार्टम आज के पीछे, और उसी के क्रम में मारपीट हुआ है और जानकारी मिली कि उनके पास जो 20,000 रुपया था उसी के चलते इस तरह का घटना हुआ। छिनताई के क्रम में ही मारपीट किया गया है और पैसा भी छिना गया। और अगली खबर गोड्डा से, जहां हाई स्कूल में शिक्षकों ने बाइक चोरी के आरोप में एक युवक को बंधक बना लिया। हालांकि आरोपी युवक का कहना है कि उसकी गाड़ी भी स्कूल कैंपस में ही लगी थी। धोखे से उसने दूसरी गाड़ी निकाल ली और इसी वजह से स्कूल के शिक्षक उसे चोर समझ बैठे और कमरे में बंद कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। कैसे पता चला गाड़ी लेकर भाग रहा है? यहाँ प्रार्थना हो रहा था, खड़ा थे और गाड़ी पहले यहाँ पे वहाँ ले जाकर रखा उस जगह गाछ के पास। हाँ, तो हम सोचे कि प्रार्थना हो रहा है, कोई गाड़ी ले जाकर रखा होगा। फिर हम नजर पड़ गया है उस कैरेज को रोड पर जाकर पकड़े। और देवघर में बाइक से बालू का कारोबार लगातार जारी है। बालू के कारोबार पर एनजीटी की रोक है, लेकिन रोजी रोटी चलाने के लिए देवघर में कारोबारी बाइक से बालू ढो रहे हैं। दरअसल एनजीटी की रोक के बाद से जिले में बालू नहीं मिल रहा है। सावन महीने में कांवरियां पथ पर बालू बिछाए जाने से ये किल्लत और ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में बालू की डिमांड पूरा करने के लिए बाइक से बालू का कारोबार किया जा रहा है। और इस कारोबार में लगे लोगों की अगर माने तो एक बोरा बालू करीब 300 से लेकर 450 रुपए तक बिक रहा। और इसे बेचकर वो ट्रैक्टर की किस्त भरने के साथ ही अपना परिवार का पालन पोषण भी कर रहे हैं। ट्रैक्टर और ट्रक से बालू उठाव पर रोक के बाद भी बाइक से उठाव के जरिए एनजीटी के आदेश को भी चुनौती दी जा रही है। वहीं पुलिस इन सब से लापरवाह नजर आ रही है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार बाइक पर बालू की बोरियां लदी हुई हैं और ये बोरियां इस तरीके से व्यापार का रूप लेती हुई नजर आ रही है। कैसे इस तरीके से व्यापार किया जा रहा है जब इन तमाम चीजों पर रोक लगा दी गई है। अवैध कारोबार की ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। एनजीटी लगा हुआ है तो पेट के वास्ते बालू मोटरसाइकिल में ढोना पड़ता है। कितने के पूरे महीना में कमाई हो जाता है? 10-15 हज़ार होता है। 10,000 प्लस देते हैं गाड़ी किस्ती और 5,000 खाने पीने के लिए बच्चा उच्चा। कितना में बालू बेच रहे हैं? एक ये सब 30 टका धामा बिकता है सर। 30 टका धामा। इसमें कितने का है? इसमें 8 धामा है। 250 रुपये का। 8 या 24,240। कहाँ से लाते हैं? बालू नदी से।